الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وقلوبنا ومأوانا وملجانا ونبينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإن الله ورسوله يحبان قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم اجعله لي معاوية علما وحلما آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما तमामी हज़रात दुरूद पाक तिलावत फरमाएं अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين
वफ़िल मलइल अला इला यौमिद्दीन। अज़ीज़ान मोहतरम, वाजिबुल एहतराम सामिईन इकराम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, जुम्मतुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ, अज़ीमुश्शान मकबूलियत और कबूलियत का ये वक़्त है। दुआएं खालिक लम यज़ल रब्बुस समावात से अल्लाह वहदहू मेरी आपकी इस मुख्तसर सी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सुनने सुनाने के बाद अल्लाह वहदहू ला शरीक लह मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, इस कायनात को बनाने वाले, चलाने वाले एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लह की ज़ात है। अल्लाह हम सब का मालिक व खालिक है। अल्लाह ही हम सब का राज़िक़ है। ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त और ज़िल्लत उसी के हाथ के अंदर है। जिसे चाहता है अता फरमाता है। उसके इरादे का नाम वजूद है। जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो वो चीज़ वजूद में आ जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को पैदा फरमाया। पैदा फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात को चला रहे हैं और एक वक़्त आएगा इस कायनात को अल्लाह अपने कुदरत से ख़त्म फरमा देंगे। सारी की सारी दुनिया जो मुझे नज़र आती है, आपको नज़र आती है, जो नहीं नज़र आती, ये फ़ानी है। अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली है। उसी की ज़ात को बका है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, इस बात का यकीन मेरे और आपके दिल के अंदर आ जाए। आज जो इस दुनिया के मसाइल और जो दुनिया के मसले हैं वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि हमारे दिल का यकीन ठीक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले जिस इंसान को पैदा फरमाया वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस कायनात को पैदा फरमाने के बाद, दुनिया आसमान को पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ने पहला शख्स पैदा फरमाया हज़रत आदम। 18,000 अल्लाह ने मखलूक पैदा फरमाई। उसमें से अफजलियत, शान वाला, मकाम वाला, सरताजुल इंसान को जो बनाया है तो वो हज़रत इंसान को बनाया है। इंसान के सर पे अल्लाह ने सारी मखलूकों का ताज इस इंसान के सर पे सजाया है। अज़मत वाला बनाया है, शान वाला बनाया है। अल्लाह की चुनाव में से सबसे पहला जो चुनाव हुआ वो इंसान का हुआ। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, फिर इंसानों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों का चुनाव किया। तमाम मखलूक़ात में से अल्लाह ने फिर नबियों का चुनाव किया। हज़रत आदम के बाद बड़े बड़े अंबिया आए, बड़े बड़े बरगुज़ीदा इंसान आए, नबी आए, रसूल आए। फिर अल्लाह ने अंबिया की जमात को चुना। आदम में से शीश को चुना। शीश की औलाद में से जनाब हज़रत नूह को चुना। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कबीला औलाद में से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चुनाव हुआ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से इस्माईल का चुनाव हुआ।
फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से जनाब ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का चुनाव हुआ। फिर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से जनाब हज़रत अब्दुल्ला का चुनाव हुआ। फिर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है पुश्त में से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे और आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चुनाव हुआ। जितने नबी आए हैं बरगुज़ीदा हैं, अल्लाह के नेक हैं, मासूम हैं। नबी मासूम होता है, नबी मासूम होता है। जितने नबी आए हैं सब मासूम थे। फिर अल्लाह ने नबियों के बाद इंसानों में से चुनाव किया, तो अपने नबी की जमात में सबसे पहले जिस बशर का चुनाव किया वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर अबू बकर के चुनाव में से जनाब हजरत अबू बकर ने जिन्हें चुना वो फारूक आज़म है। फिर फारूक आज़म ने जिन्हें चुना वो मौला हजरत उस्मान गनी है। हजरत उस्मान गनी जिन्हें चुना तो वो हजरत अलीउल मुर्तज़ा है। अलीउल मुर्तज़ा में से आपकी औलाद में से हजरत हसन है। फिर हजरत हसन का जो चुनाव है वो जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रजब का महीना है, मैंने चंद जुमले इरशाद फरमाने हैं, अर्ज करने हैं हजरत अमीर मुआविया की शान में। रजब के अंदर चंद पहले अर्ज करूं, रजब के अंदर चंद लोगों के अंदर चंद रस्में राइज हैं। पहली रस्म जो हमारे यहाँ ज्यादा है वो कुंडों की है। ये कुंडे ये उस वक़्त राइज हुए जिस वक़्त सुन्नियों का, मुसलमानों का, ईमान वालों का जोर था और अहले कुफर का वो कम थे, तो सुन्नियों का जोर था। तो 22 रजबुल मुरज्जब को जनाब हजरत अमीरुल मोमिनीन जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिस दिन शहादत हुई, आपकी वफात हुई, 22 रजबुल मुरज्जब थी। तो गैरों ने, काफिरों ने छुप छुपा के चिलड़ियाँ बनाई, मीठे टिकड़े बनाए, मीठी रोटी बनाई उसे कह लो, और रात की तन्हाइयों के अंदर, कमरे बंद के अंदर उन्होंने अपने दोस्तों को, अहबाब को बुलाया और वहाँ खिलाया। हाँ जी, जब सुन्नियों को पता चला कि ये बात हुई है, इन्होंने खुशी की अमीरुल मोमिनीन के वफात पे, तो बात ये निकली कि हमने खुशी नहीं की बल्कि अमीर जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला रहमहुल्लाह उनका हमने ख़त्म दिलाया है, उनकी अरवाह कहलाई है। हालांकि 22 रजब, इस रजब के महीने के अंदर इमाम जाफर सादिक का ना विलादत है, ना शहादत है, ना वफात है, कुछ भी नहीं है रजब के अंदर। सिर्फ 22 रजबुल मुरज्जब को जनाब अमीरुल मोमिनीन हजरत मुआविया की जो है वफात है। उसी की खुशी के अंदर ये हमारे देहात के लोग जो हैं अक्सर नहीं जानते, वो कुंडे पकाते हैं। बल्कि मुझे पिछले साल एक साथी ने फ़ोन किया, उस्ताद जी ख़त्म पढ़ना है। मैं क्यों किया ख़त्म पढ़ना, तेरा प्योर जींदा है, तेरी माँ जींदी है, ख़त्म कैसा पढ़ाऊँ, करें दो इमाम दा ख़त्म है। अल्लाह अकबर। मैंने फिर उसको बात समझाई, लोगों को इल्म नहीं है। मन तशब्बा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो कौम जिनकी इत्तिबा करेगी, मुशाबत इख्तियार करेगी, कल क़यामत के दिन वो लोग उन्हीं के सफ़ों में खड़ा कर दिया जाएगा। आज हम अगर गैर की मुशाबत इख्तियार करेंगे, गैर के तरीके पे चलेंगे, तो कल क़यामत के दिन गैरों की सफ़ों में खड़े होंगे। हाँ, इसलिए फरमाया
कि हुजूर की मुशाबत इख्तियार की जाए, सहाबा की मुशाबत इख्तियार की जाए। लिबास के अंदर हुजूर की मुशाबत हो, हाँ जी, खाने के अंदर हुजूर से मुशाबत हो, पीने के अंदर हुजूर से मुशाबत हो, लेन देन के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुशाबत हो। मन तशब्बह बिकौमिन, जो कौम जिसकी मुशाबत इख्तियार करेगी कल क़यामत के दिन उन्हीं के सबों में खड़ा कर दिया जाए। इसलिए ये कुंडे वाले जो रस्म है इसको छोड़ना चाहिए। नहीं पता था करते रहें, इस पे इस्तिग़फ़ार है, आइंदा ना करने का आज़म किया जाए, बल्कि साथियों को रोका जाए, ऐसा ना किया जाए। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात 22 रजबुल मुरज्जब को है। कौन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? सहाबी रसूल हैं, कातिब वही हैं, कुरान को लिखने वाले हैं, अहादीस के कातिब हैं। अल्लाह की कसम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के राज़दार सहाबी हैं। हुजूर फरमाया करते थे, अबू बकर उमर मेरे बाद मशवरा मुआविया से लिया करो। एक मरतबा हुजूर ने भी हजरत मुआविया की राय से वो मशवरा तय पाया। फरमाया अबू बकर को बुला के फरमाया, अबू बकर किसी बात की ज़रूरत पड़ जाए मुआविया से मशवरा कर लेना। उमर मेरे बाद किसी बात की मशवरे की ज़रूरत पड़ जाए तो मुआविया से मशवरा लिया जाए। हुजूर भी हज़रत मुआविया से राय लिया करते थे। ईमानदार थे, दयानतदार थे, फसीह थे, पढ़े लिखे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा 65,15,000 मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। 65 लाख मुरब्बा मील, 15,000 मुरब्बा मील के हुक्मरान, 20 साल हुकूमत की है, 20 साल रूम और फारिस को दबोच देने वाले, कब्रस और शाम को जनाब फतह करने वाले हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले जिन्होंने मोहर का काम किया और मोहर के बाद नकल को, ये जो दफ्तरों में कहते हैं ना नकल कटवाना मना दफ्तर ही क्यों, ये सबसे पहले जो दफ्तरों में नकल महफूज करने का काम राज किया वो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। अमीर मुआविया के ज़माने खिलाफत के अंदर कर्ज दिया लोगों को बगैर सूद के, बगैर मुनाफे के। हाँ जी, हम मुनाफे को, सूद को मुनाफा कह देते हैं, मुनाफे पे कर्ज। हाँ जी, हजरत अमीर मुआविया ने लोगों को कर्ज दिया कि तिजारत की जाए, कारोबार किया जाए। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर कबीरा। कौन मुआविया? कुरान को लिखने वाले मुआविया। कौन मुआविया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक एक दिन हुजूर घर के अंदर तशरीफ लाए। हजरत उम्मे हबीबा जो आपकी बहन है, हकीकी बहन है हजरत अमीर मुआविया की, हजरत मुआविया का सर धुला
दुआ कर दी तो मैं कहता हूँ ओ जी मेरे लिए फलां पीर ने दुआ कर दी है, बस साढ़ा तक बेड़ा ही पार हो गया। और जिसके लिए आमना का लाल दुआ करे, जिसके लिए महबूब किबरिया दुआ करे, जिसके लिए आका फरमाए मैं मुआविया से मोहब्बत करता हूं, लोगों तुम भी मुआविया से मोहब्बत करो, अबू बकर तू भी मुआविया से मोहब्बत कर, उमर तू भी मुआविया से मोहब्बत कर, उस्मान तू भी मुआविया से मोहब्बत कर। मौला अली का कौल न सुना तू। अल्लाह अकबर। जंगे सफीन के बाद जब जंगे सफीन हुई ना, जंगे सफीन के बाद मैं इस इख्तलाफ में नहीं जाना चाहता, ना हमें ज़रूरत है इख्तलाफ की, तारीखी हक़ाक़ हैं, तारीखी बातें हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम तारीख, मैंने पिछले जुमे भी अर्ज किया, हम क्यों तारीख की बात माने, डालो तारीख को रद्दी की टोकरी के अंदर। सहाबा तो वो जमात है जिस जमात के लिए अल्लाह की कसमें काफ़ी हैं। सहाबा वो जमात है जिसके लिए अल्लाह ने कसमें उठाई हैं। सहाबा वो जमात है जिनके लिए जिस घोड़े पे सहाबा बैठे हैं वो जमीन पे चले हैं, उनके टॉप जमीन पे लगे हैं, उनके टॉपों की कसमें अल्लाह ने उठाई हैं। सहाबा वो जमात है जिनका जिक्र कुरान में मौजूद है, जिनकी मिसाल इंजील में मौजूद है। सहाबा वो जमात है जिनका जिक्र तौरात के अंदर है, ज़बूर के अंदर है, इंजील के अंदर है, अहदीस के अंदर है, बल्कि कुरान कहता है उलाइका हुमुर राशिदून। जंगे सफीन के बाद कुछ लोगों ने हजरत मुआविया को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हजरत अली तक ये बात पहुंची। हजरत अली ने लोगों को फरमाया, लोगों मुआविया को बुरा भला न कहो जब तक ये मौजूद है। अल्लाहु अकबर। बड़े फितने रुके हुए हैं, जब ये उठ जाएंगे इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे, फितने ज़हर होना शुरू हो जाएंगे। फरमाया मेरे सामने मुआविया को बुरा भला ना कहा करो, फासिक ना कहा करो, काफिर ना कहा करो, बल्कि दुआ किया करो, मुआविया मेरा भाई है, मुआविया मेरा भाई है। आज 1400 साल बाद हैं, जिसको बाप का भी इल्म नहीं, 1400 साल बाद वो मुआविया को कहे मुआविया फासिक था, नऊज़ बिल्लाह, नकले कुफर नबाशत, मुआविया जिंदीक था, मुआविया फासिक था। नहीं नहीं, रब्बे मोहम्मद की कसम मुआविया के हक में हजरत अली फरमा रहे हैं मुआविया मेरा भाई है, इसे बुरा मत कहिए। बल्कि एक दिन हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, बल्कि हजरत हुसैन अलमा बर्रा अल्लाहु अकबर किताब इस्तिआज़ में लिखते हैं, फरमाया कि दिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जामिया मस्जिद दमिश्क में आए। हजरत अमीर मुआविया खुतबा दे रहे थे, आपने खुतबा बंद किया, हजरत हुसैन करीब आए, फरमाया ओए आले मोहम्मद का गिरोह, ओए आले मोहम्मद वालो, अल्लाहु अकबर, जिसने भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा होगा, क़यामत के दिन ये कलमा तौहीद लेके आएगा, जरूर बिजरूर जन्नत में चला जाएगा। हजरत अमीर मुआविया ने हजरत हुसैन का बाजू पकड़ा, कंधे पे हाथ रखा और फरमाया भतीजे बता, आले मोहम्मद गिरोह कौन कौन सा है, कौन कौन से लोग हैं आले मोहम्मद के गिरोह के अंदर। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हुसैन फरमाने लगे अल्लाहु अकबर, जो अबू बकर फारूक को, अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अमीर मुआविया को गाली न दे, वही गिरोह आले मोहम्मद है, वही गिरोह आले मोहम्मद है। जो अबू बकर की ताज़ीम करे, जो फारूक आज़म की ताज़ीम करे, जो मौलाए उस्मान की ताज़ीम करे, जो जनाब अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया
अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुहब्बत देखो हुजूर से। हुजूर नाखन तराशा करते थे, हुजूर ने नाखन तराशे, ये पलकों के बाल हजरत अमीर मुआविया के पास थे। हजरत अमीर मुआविया ने उनको संभाल के रखा हुआ था, आपके नाखन और बाल गैसूए मुबारक, इनको संभाल के रखा। वक्त अखीर आ गया, अल्लाहु अकबर, हर एक ने मर जाना है, हर एक ने दुनिया से जाना है। अल्लाहु अकबर, कुल मताउद दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत। मौत अटल फैसला है। अमीर मुआविया पे वक़्त आ गया 22 रजबुल मुरज्जब को। आपने नाखन, आप सल्लम के नाखून मुबारक और वो बाल मुबारक आपके यहाँ पलकों के, तो आपने फरमाया जब मुझे गुस्ल दे देना, कफन दे देना, ये नाखन है, ये पलकों के बाल हैं आका के, ये मेरी आंखों पे सजा देना, मेरी आंख। हम उम्रे पे जाते हैं या हज के लिए जाते हैं, तो जिस एहराम में चक्कर लगे हुए हैं, उन्होंने उम्रा किया हो, उसको संभाल के रखते हैं कि जी मुझे कफन इसमें देना, भाई क्यों, बरकत वाला है? और जिसके कफन के अंदर हुजूर के बाल हों, हुजूर के नाखून मुबारक हों, और फिर हुजूर ने दुआएं भी दी हों, ऐ अल्लाह मुआविया को जहन्नुम के अजाब से बचा है। कोई मेरे के लिए मौलवी दुआ कर दे, पीर दुआ कर दे, हाँ जी तो मैं खुश हूँ कि फ़लाँ अल्लाह वाले ने मेरे लिए दुआ कर दी, बस जी बेड़ा पार हो गया। और जिसके लिए आका दुआ करें वो फासिक है, और जिसके लिए आका दुआ करें, जिसके लिए उमर दुआ करे, जिसके लिए अबू बकर दुआ करे, जिसके लिए मौला अली दुआ करे, और जिसके लिए हुसैन दुआ करे, जिसके लिए हसन दुआ करे, कौन है हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु? जब बैत की ना, बैत की, बैत करने के बाद लोगों ने कहा हजरत बैत तोड़ दे, फरमाया नहीं, सैयद ने बैत कर ली, अब टूट नहीं सकती, अब टूट नहीं सकती, नामुमकिन है। फरमाया हजरत बैत तोड़ दें, फरमाया बैत नहीं टूट सकती। अल्लाहु अकबर कबीरा, बल्कि सामने वालों को मुखातिब किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा फरमाने लगे, ओ गिरोह शिया, ये शिया शुरू से है। अल्लाहु अकबर, फरमाया अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो गिरोह है ना, जो वो लोग हैं, अल्लाहु अकबर आपसे बेहतर हैं। आप अपने इमाम की मुखालफत करते हो, आप अपने इमाम की मानते नहीं हो। हजरत अमीर मुआविया का गिरोह तुम पे गालिब आ जाएगा, क्योंकि वो अपने इमाम की मानते भी हैं, इज्जत भी करते हैं। तुम मानते भी नहीं, इज्जत भी नहीं करते, बल्कि तुम फसाद करते हो। अमीर मुआविया का गिरोह पीछे से उनके जनाब मोहब्बत के साथ इत्तेफाक करता है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, हुजूर की हरम के अंदर आपकी हकीकी बहन हजरत उम्मे हबीबा हरम के अंदर है, उम्मुल मोमिनीन है, आप कातिबे वही हैं। हुजूर ने कई मर्तबा आपको दुआएं दी हैं, हाँ जी। और हुजूर ने फरमाया जो सबसे पहले बेड़ा बनाएगा और जंग लड़ेगा, हाँ जी, वो जन्नती है। उसका सबसे पहला काम करने वाले हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। दुआ है मालिक कायनात से, खालिक लम यज़ल रब्बुस समावात से सहाबा की इत्तिबा नसीब फरमाए, सहाबा के नक्श कदम पे चलने वाला बनाए, उनकी इज्जत